नमस्कार दोस्तों। तो आपको चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस का 66वां महामुकाबला पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 के आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़े थे। तो इस बार ऋतुराज की टीम ने चेन्नई के सामने सुमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी, लेकिन टॉस यहाँ गुजरात के जीतने पर गुजरात के कप्तान ने आज सुमन गिल ने बिना किसी संकोच के पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया था। तो अब चेन्नई की टीम को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट किया और उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो ओपनर्स मैदान में उतर चुके थे। एक गजब के फॉर्म में चल रहे संजू और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज अब गुजरात की टीम से भी नई बॉल के साथ हमले पड़ते मोहम्मद सिराज, लेकिन सिराज की इस पहली ओवर की शुरुआत कुछ ज़्यादा आक्रामक नहीं हुई थी और दोनों बैट्समैनों ने संभल कर खेला था। अब असली रूप तो दूसरे ओवर में कागिसो रबाडा के आते ही देखने को मिला था। अब रबाडा की तीसरी बॉल पर संजू ने अपनी क्लास दिखाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़कर अपना खाता खोल डाला था। उसकी अगली बॉल पर सैमसन ने डीप मिड विकेट की तरफ एक ज़बरदस्त चौका लगा दिया था और इन दोनों की आतिशी बैटिंग से आज चेन्नई ने पहले 3 ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए थे। लेकिन चौथे ओवर में कप्तान गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा को बॉलिंग पर बुला लिया और अपनी आते ही उन्होंने प्रसिद्ध ने कमाल करना दिखा दिया था और अपनी तेज रफ्तार और बाउंस से उन्होंने खतरनाक दिख रहे संजू को विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया था। और अब यहाँ पर संजू भी 16 बॉल्स में मात्र 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो अब मैदान पर उर्विल पटेल आए और उर्विल और ऋतुराज ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में ऋतुराज ने 2 शानदार चौके लगाकर पावर प्ले का स्कोर 56 रन तक पहुँचा दिया था। अब पावर प्ले खत्म होते ही स्पिन बॉलिंग का आगाज हुआ और मैदान पर आए दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिनर राशिद खान। अब राशिद ने भी आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया और उर्विल पटेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। तो दोस्तों, अब बैटिंग के लिए कार्तिक शर्मा मैदान पर आए थे। अब कार्तिक ने आते ही वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में एक कमाल का स्वीप शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया था। वहीं दूसरी छोर से ऋतुराज भी अपना हाफ सेंचुरी पूरा करने के करीब थे और उन्होंने अशोक शर्मा की बॉल्स पर लगातार 2 चौके लगा दिए थे। लेकिन 11वें ओवर में अशोक की एक तेज बाउंसर पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गायकवाड़ अब डीप स्क्वायर लेग पर ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच दे बैठे थे। अब कप्तान गायकवाड़ भी 32 बॉल्स में 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। तो यहाँ से चेन्नई की टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई दिख रही थी। तो अब मैदान पर थे खतरनाक बैट्समैन डेवाल्ड ब्रेविस। अब ब्रेविस और कार्तिक शर्मा के बीच एक अहम साझेदारी पनपने लगी थी और 14वें ओवर में वॉशिंगटन की बॉल पर ब्रेविस ने अपना रूप दिखाते हुए लगातार 2 आसमानी छक्के जड़ दिए थे। लेकिन अगली बॉल पर कार्तिक शर्मा और राशिद खान की गुगली का शिकार हो गए थे और क्लीन बोल्ड भी हो गए थे। तो अब मैदान पर आने वाले थे चेन्नई के सबसे बड़े पावर हिटर शिवम दुबे। अब शिवम और डेवाल्ड ने आखिरी 5 ओवरों में गुजरात के बॉलरों की जमकर क्लास लगाई थी और 17 ओवर में कागिसो रबाडा के खिलाफ दुबे ने सामने की तरफ एक ऐसा छक्का मारा जो सीधे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के दूसरे टियर में जा गिरा था। वहीं 18वें ओवर में प्रसिद्ध ने ब्रेविस ने 3 लगातार चौके लगाकर अपनी टीम का स्कोर भी 165 के पार पहुंचा दिया था। तो अब आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार बॉलिंग करी और डेवाल्ड ब्रेविस को 44 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया था। लेकिन अगली बॉल पर प्रशांत वीर ने एक चौका लगाकर पारी का एंड कर दिया था और शिवम दुबे 21 बॉल्स में 40 रन बनाकर नाबाद रहे थे। तो अब चेन्नई ने भी 20 ओवर में 188 रनों का एक विशाल लक्ष्य अब गुजरात के सामने रख दिया था। तो दोस्तों, अब 189 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस के 2 यूनिफॉर्म ओपनर्स बी साई सुदर्शन और कैप्टन सुमन गिल अब मैदान पर उतर चुके थे। वहीं चेन्नई की तरफ से नई बॉल थामी थी अब मुकेश ने। अब मुकेश ने पहली ओवर में बेहतरीन वाली सटिक लाइन और लेंथ रखी थी बॉलिंग के लिए, जिसकी वजह से आज गुजरात सिर्फ 4 रन ही बना पाया पहले ओवर में। लेकिन दूसरे ओवर में यहाँ पर अंशुल कंबोज के आते ही सुमन गिल ने कवर ड्राइव लगाकर अपनी पारी की पहली बाउंड्री हासिल कर ली थी।
तो अब तीसरे ओवर में साई सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और मुकेश को डीप स्क्वायर लेग पर एक ज़बरदस्त छक्का भी जड़ दिया था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर मुकेश ने गजब की वापसी की और साई सुदर्शन को अपनी बेहतरीन आउट स्विंग पर फंसाकर संजू के हाथों कैच आउट करवा दिया था। हाँ, तो आज गुजरात को 24 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका भी दे दिया था। तो दोस्तों, अब मैदान पर आए थे T20 के सबसे खतरनाक बैट्समैन जोस बटलर। तो अब बटलर ने भी आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और अंशुल के ओवर में 2 लगातार चौके भी जड़ दिए थे। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में नूर अहमद को लाया गया। अब नूर अहमद की घूमती हुई बॉल पर दोनों बैट्समैनों ने संभल कर खेला और पावर प्ले के बाद गुजरात का स्कोर 55 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। अब पावर प्ले के बाद कप्तान गायकवाड़ ने अकील हुसैन को अटैक पर लगाया और अकील हुसैन और नूर अहमद की स्पिन जोड़ी ने रन रेट पर लगाम कस दी थी। अब 9वें ओवर में प्रेशर बढ़ने पर सुमन गिल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन बॉल हवा में खड़ी हो गई थी और लॉन्ग ऑन पर शिवम दुबे ने एक आसान सा कैच भी लपक लिया था। अब कप्तान गिल भी 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों, अब क्रीज पर आए थे ग्लेन फिलिप्स। अब फिलिप्स और बटलर के बीच एक अहम और मैच विनिंग साझेदारी बनने लग गई थी। अब 12वें ओवर में प्रशांत वीर की बॉलिंग आई, जिसमें जोस बटलर ने रिवर्स स्वीप लगाकर एक दर्शनीय छक्का बटोरा और अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लिया था। लेकिन 14वें ओवर में नूर अहमद ने वापस आकर एक मैजिकल डिलीवरी डाली, जिस पर सेट बैट्समैन जोस बटलर भी क्लीन बोल्ड हो गए थे। अब बटलर ने 34 बॉल्स में 52 रन बनाए। ये एक मुकाबले का सबसे बड़ा भी टर्निंग पॉइंट था। अब मैदान पर थे ग्लेन फिलिप्स और नए बैट्समैन थे राहुल तेवतिया। अब आखिरी के 4 ओवरों में गुजरात को भी जीत के लिए 58 रनों की ज़रूरत थी, तो मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अब 17 ओवर में मुकेश ने काफ़ी कसी हुई बॉलिंग की और इस प्रेशर वाले ओवर में सिर्फ 7 रन ही दिए थे। अब 18 ओवर में यहाँ पर अंशुल ने अटैक पर आए और इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने भी अपनी ताकत का परफॉर्मेंस किया और पहली बॉल पर डीप मिड विकेट पर, तीसरी बॉल पर सीधे डाउन द ग्राउंड 2 विशाल छक्के भी जड़ दिए थे। अब इस ओवर से कुल 18 रन आए और अब मैच थोड़ा गुजरात के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा था। अब आखिरी 12 बॉल्स में गुजरात को जीत के लिए 33 रन चाहिए थे, तो 19 ओवर डालने आया अब अकील हुसैन। लेकिन यहाँ राहुल तेवतिया का जादू देखने को मिला और तेवतिया ने अकील हुसैन की इस ओवर में 2 लगातार स्वीप शॉट खेलकर चौके बटोर लिए थे और आखिरी बॉल पर एक लंबा छक्का लगा दिया था। तो इस ओवर से 17 रन निकल गए। तो अब आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे और बॉल थी अनुभवी बैट्समैन मुकेश के हाथों में और इस टाइप पर खड़े थे ग्लेन फिलिप्स। पहली बॉल डाली मुकेश ने शानदार यॉर्कर, जिस पर सिर्फ 1 रन आया और अब स्ट्राइक पर थे तेवतिया। तो अब दूसरी बॉल पर यहाँ पर राहुल ने फुल टॉस बॉल को मिड विकेट की तरफ घुमा दिया था और अब बॉल सीधा फेंस के बीच जा गिरी थी एक लंबा 6 के लिए। तो अब 4 बॉल्स में 9 रन चाहिए थे। अब मुकेश ने भी ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर बाउंसर डाली और तेवतिया पूरी तरह बीट हो गए थे, वो भी डॉट बॉल के साथ। और चौथी बॉल डाली यहाँ पर बॉलर ने। अब तेवतिया ने जोर से घुमाया बैट और अब बैट का किनारा लगा था और शॉट थर्ड मैन के पास से चौका निकल गया था और अब 2 बॉल्स में 5 रन की दरकरार थी। तो अब 5वीं बॉल पर तेवतिया ने हल्के हाथों से खेलकर तेजी से 2 रन भाग लिए थे। तो अब आखिरी बॉल पर यहाँ पर गुजरात को जीत के लिए 3 रन की दरकरार थी और मैच पूरी तरह से सांसों को रोक देने वाले बन चुका था। और अब मुकेश ने लेंथ बॉल डाली, जिस पर तेवतिया ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार हवाई फायर किया और बॉल बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई थी। तो इस चौके के साथ ही गुजरात टाइटंस ने इस सांस रोक देने वाले महामुकाबले में एक यादगार जीत हासिल कर ली थी। तो अब अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी खुशी से झूम उठा था और राहुल तेवतिया एक बार फिर अपनी टीम के लिए सबसे बड़े फिनिशर साबित हुए थे और ग्लेन फिलिप्स ने भी उनका बखूबी साथ निभाया था। तो दोस्तों, इस बेहद रोमांचक महामुकाबले में गुजरात के बैट्समैन और चेन्नई के गेंद बॉलरों ने अपनी पूरी जान लगाती थी, लेकिन आखिर में बाजी गुजरात ने मारी थी। तो आपको इस मैच में राहुल तेवतिया की और आती सी फिनिश कैसी लगी और जोस बटलर की बैटिंग को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।